महाकुंभ का तीसरा स्नान पर्व मौनी अमावस्या का है, जो 29 जनवरी को है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर आशुतोष वार्ष्णेय जी हैं, जो मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस दिन का क्या महत्व है, कब शुभ मुहूर्त होगा और क्या खास रहने वाला है इस दिन की, अगर हम बात करें तो। हरिओम। जो संपूर्ण महाकुंभ का जो दिव्य पर्व है वो मौनी अमावस्या, ये एक प्रमुख शाही स्नान है, राष्ट्रीय स्नान है। और जो 45 दिन का पूरा महाकुंभ है उसका जो कुंभ योग बनता है वह मौनी अमावस्या के दिन ही बनता है। इसका वैज्ञानिक आधार है। जैसे करोड़ों लोग तीर्थराज प्रयागराज में आ रहे हैं, महाकुंभ का जो सबसे पावरफुल पर्व, शक्तिशाली पर्व, पुण्यदायक पर्व है वो मौनी अमावस्या है। इसी दिन के योग के कारण ही महाकुंभ का अवसर आता है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है मकर राशि में। मकर राशि शनिदेव की राशि है और इस बार बृहस्पति देवता वृष राशि में है। जिस वर्ष बृहस्पति देवता वृष राशि में होते हैं, तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। लेकिन मात्र बृहस्पति के वृष राशि में होने से वो योग का सृजन नहीं होता। उस योग के लिए माघ मास होना चाहिए, अमावस्या होना चाहिए और सूर्य और चंद्रमा का मकर राशि में मिलन होना चाहिए। तो यही कुंभ का संपूर्ण योग है। तो जो कुंभ का संपूर्ण योग है वो इसी दिन आ रहा है। इस दिन जल की रश्मियाँ जैसे ही सूर्योदय से मौनी अमावस्या का पर्व प्रारंभ होगा। ये सबसे बड़ा स्नान पर्व है महाकुंभ का। अच्छा महाराज, ये भी कहा जाता है कि बहुत मौन रह करके इसमें स्नान करना चाहिए, ध्यान जो है वो यही रखना रहता है कि मौन हो करके। जी, मौन होकर इसलिए कहा गया है कि जैसे शक्तिपात होता है, तो अगर हम मौन नहीं रहेंगे तो हमारा रिजर्वायर मतलब जो पात्र है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। लेकिन जब हम मौन रहेंगे, चित्त शक्ति का विकास होगा, तब जो मौनी अमावस्या के दिन संगम के जल की ऊर्जा है ये प्रिज्म इफेक्ट देता है। जैसे सूर्य की रश्मियाँ जल पे पड़ती हैं तो जल एक अमृत तुल्य हो जाएगा। जैसे हम लोग मौनी अमावस्या पे अमृत की बात करते हैं तो वो अमृत कहाँ है? वो देवलोक से अमृत सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से जब जल पे आता है तो उस समय एक इस प्रकार की ऊर्जा का सृजन होता है। वह ऊर्जा इतनी कल्याणकारी होती है कि उस मौनी अमावस्या के योग में अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है, दान करता है, मौन व्रत धारण करता है, जितने भी कल्पवास के विधि विधान नियम करता है, तो उसके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। और संगम का अक्षय क्षेत्र है, E इज इक्वल टू mc²। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जैसे हम लोग जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, तब्दील किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो जिसको भी अगर जीवन में कष्ट है, दुख है, वह तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन स्नान करेगा। एक डुबकी मोक्ष की, एक डुबकी पितरों की। और जिसको भी अपनी ग्रह दशा के बारे में जानकारी नहीं है तो वो 9 ग्रहों का स्मरण कर 9 डुबकी लगा ले। एक डुबकी सूर्य की, एक डुबकी चंद्रमा की, एक डुबकी मंगल की, एक डुबकी बुध की, एक डुबकी गुरु की, एक डुबकी शुक्र की, एक डुबकी शनि की, एक डुबकी राहु और एक डुबकी केतु के लिए। तो मौनी अमावस्या इतना शक्तिशाली पर्व है, अगर परिवार का एक भी सदस्य यहाँ तीर्थराज प्रयागराज में उपस्थित हो गया तो वह बाकी सदस्यों का नाम स्मरण करके जब डुबकी लगाएगा तो उसका फल उसके जो परिजन है उसको भी मिलेगा। जैसे मोबाइल पे सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है, आजकल तो मॉडर्न युग चल रहा है। सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक का मतलब होता है, जैसे मेरे पास एक टैबलेट है और एक मोबाइल है। टैबलेट मेरा घर पे रखा हुआ है, ईमेल एक ही है, तो मैंने आपका एक नंबर जो सेव किया वो ऑटोमेटिकली घर पे भी सेव हो जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस। तो मौनी अमावस्या के दिन ये दिव्य सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो उस सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमको मौन व्रत धारण करना बहुत अनिवार्य है। अगर हम मौन व्रत धारण करेंगे, कम से कम स्नान तक प्रातःकाल उठते मान गंगा जी का स्मरण करना है। और क्योंकि अगर अमृत को प्राप्त करना है तो मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं। नागा अपनी नेचुरल अवस्था में रहते हैं, नग्न रहते हैं, क्योंकि वह अपनी माँ के गोद में जाते हैं, तो माँ से कोई लज्जा नहीं है। तो पहले नागा साधु स्नान करेंगे मुहूर्त में। उसके बाद जो महामंडलेश्वर हैं, बाकी साधु संत स्नान करेंगे राष्ट्रीय शाही स्नान में। उसके बाद जो आम श्रद्धालु हैं
वो स्नान करेंगे तो जल अमृत तुल हो जाता है और संपूर्ण महाकुंभ का फल केवल मौनी अमावस्या के एक स्नान में मिल जाता अच्छा है। महाराज, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और उस दिन क्या दान करना चाहिए जिससे कि श्रद्धालुओं को देखिए, लाभ हो? जैसे ही सूर्य की रश्मियां पृथ्वी पर पड़ेंगी मौनी अमावस्या के दिन मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त 11:30 से 12:30 बजे तक है। मौनी अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व है क्योंकि सबसे बड़ी अमावस्या मानी गई है स्नान दान की। कुछ लोग 29 तारीख को नहीं आ सकते हैं, तो किसी की मान लीजिए ट्रेन लेट हो गई या वो नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या आगे क्या पूरे महाकुंभ में किसी दिन भी आ सकते हैं या फिर उसके एक आध दिन में लाभ मिल सकता है? क्योंकि मौनी अमावस्या इस बार इतना दुर्लभ पर्व है। वैसे तो बृहस्पति ने 12 चक्र पूर्ण कर लिए हैं। एक राशि में बृहस्पति देवता एक साल में एक राशि का संचरण करते हैं, तो जब 12 चक्र पूर्ण होता है तो ये प्रयागराज में महाकुंभ होता है। और इस बार बृहस्पति 12x12 यानी कि 144 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। ये पूर्ण महाकुंभ है। तो मौनी अमावस्या के बाद भी जल का अमृत विद्यमान रहेगा बसंत पंचमी तक। जो संगम तट की ऊर्जा है अक्षय क्षेत्र की वो अद्वितीय है। तो जो लोग मौनी अमावस्या के दिन नहीं आ पा रहे हैं तो उसके तत्काल बाद में आ जाएं। बसंत पंचमी के दिन आ जाएं तो भी उनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ आशुतोष वार्ष्णेय जी थे, जो मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप 29 तारीख को स्नान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप बसंत पंचमी तक ज़रूर आ जाएं, क्योंकि जो इसके अक्षय पुण्य की जो प्राप्ति है वो ज़रूर हो पाती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि आपकी आत्मशुद्ध जो बल है या फिर बुद्धि है वो भी आपकी खुल जाती है। पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति का सुख मिलता है, पितरों को भी शांति मिलती है। तो कई लाभ हैं। अगर आप मौनी अमावस्या का स्नान पर्व करते हैं तो हम ये कह सकते हैं 144 साल के बाद ये संयोग है। तो श्रद्धालु जितने भी मौनी अमावस्या में आज तक डुबकी लगाएंगे तो उनको एक अलग सा फल मिलेगा और एहसास भी होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।